हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी रिलेटेड टू पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वंस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, चार स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, एंड फ्रॉम दीज ऑप्शंस वी हैव टू चूज द करेक्ट मैच. So now let's see the statements one by one. So first statement says, in male cockroach, 10th segment bears a pair of short thread-like anal styles which are absent in females. So होता क्या है कि in male cockroaches, I am drawing the posterior end of a male cockroach. So 9th sternum से और 9th segment से एक पेयर निकलता है small structures का, one pair on each side. These are paired, unjointed, मतलब ये segmented नहीं होता. Sensory structures, these are sensory to touch. So sensory structure निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं caudal styles और anal styles. And these are present only in the male cockroaches. These are absent in females. So जो ये बात हो रही है यहाँ पे anal styles की, ये actually मेल कॉकरोचेस में होते हैं, शॉर्ट थ्रेड लाइक होते हैं, बट दीज डू नॉट अराइज फ्रॉम द 10th सेगमेंट. एक्चुअली दीज अराइज फ्रॉम द 9th सेगमेंट. सो ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स. नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट. ये कहती है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट. सो इन कॉकरोचेस देयर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स. सो विंग्स के होते हैं टू पेयर्स. फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज होती है फ्रॉम द सेकंड थोरेसिक सेगमेंट जिसको हम कहते हैं मीजोथोरेक्स, एंड दीज आर कॉल्ड द मीजोथोरेसिक विंग्स. और एक पेयर अराइज होता है फ्रॉम द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरेक्स जिसको हम कहते हैं मेटाथोरेक्स. तो इनको हम बोलेंगे मेटाथोरेसिक विंग्स. सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन कॉकरोचेस. वन पेयर अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स एंड वन पेयर अराइज फ्रॉम द मेटाथोरेक्स. सो जो विंग्स मेजोथोरेक्स से अराइज होती है, दे आर ओपेक, डार्क कलर की होती है, बट दीज आर नॉट यूज्ड इन फ्लाइट. ये उड़ने में काम नहीं आती. एक्चुअली दीज कवर दीज विंग्स ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज, जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है. इन दैट केस ये इन मेटाथोरेसिक विंग्स को कवर करती है. सो दीज आर नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, जबकि यहाँ लिखा है दैट दीज आर यूज्ड इन फ्लाइट. सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ओपनिंग ऑफ 10 पेयर्स एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर. तो जो लास्ट स्फिंक्टर्स क्या हैं, देखो एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स क्या है. स्पाइरेकल्स आर द बॉडी हॉल्स. ये लेटरल बॉडी के लेटरल साइड्स में हॉल्स होते हैं, दोनों साइड में बॉडी के हॉल्स होते हैं जहां से एयर ट्रेकिया में एंटर करती है. But the first pair and the last pair of spiracles, they are not regulated by any sphincter. Sphincter actually guards होते हैं और the walls like structure होते हैं जो opening और closing को guard करने का काम करते हैं. But the first and last pair of these body holes or spiracles are not covered or having these sphincters. So this one is false. जबकि लास्ट स्टेटमेंट कहती है कि मेल कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th एंड टू 7th एब्डोमिनल सेगमेंट. सो दिस वन इज ट्रू, क्योंकि होता क्या है दैट ऑन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें देयर आर स्मॉल ट्यूब्यूल्स और पेरिफेरी पे थोड़े लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड ऑन वन साइड देयर आर सेमिनल वेसिकल्स. सो इस तरह की मशरूम शेप ग्लैंड प्रेजेंट होती है कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इसको हम मशरूम ग्लैंड कहते हैं, एंड इट इज इन मेल कॉकरोचेस. सो दिस वन इज ट्रू. सो पहला फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, लास्ट ट्रू. सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ मैच होती है, इट गोज विद ऑप्शन डी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. थैंक यू.